रूहों हक रश नजरों हुक्म नजर खेल माही रश नजिका रूहों को खेल से इत धोखा जरा नहीं। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। रूहों परात्म जो राज्य के पास हैं और ब्रह्म के पास हैं, परम धाम में हैं, दिव्य धाम है जो सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से भरा हुआ है और वाहिदत है, अद्वैत है और संपूर्ण धर्म शास्त्रों का सार है, सर्व वेदांत सारोहम है, सर्वशास्त्र सुनिश्चित है, परम धाम है, किशोर चिदादित्यम किशोरांगम है, परे धामनि विराजितम है, स्वरूपम सच्चिदानंदम है, निर्विकारम सनातनम है, जागृत है, अनंत है। तो ऐसे धाम में ब्रह्मात्मा रहते हैं, मोमिन कहते हैं जिनको। ये चीज़ जो है कुरान में बताया, पुराण में भी बताया। बस रूहों हक रस नजरों, अपने आप को वो परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी का श्यामा जी सत्ता से आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा अपने आप को पाना है और अपने आप को वहीं पहुंचाना है, यही इसका लक्ष्य है। तो रूहों हक रस नजरों, इस तरह से आत्मा के नज़र से देखा जाए, परात्मा को नज़र से देखा जाए, अरस में ही हैं, धाम में ही हैं और परम धाम का ही लीला परम धाम में ही कर रहे हैं। ऐसा संदेश बना करके अपने आप को वही मजबूत होना है आत्मा स्वरूप में। बस दूसरा शब्द आया तो फिर परम धाम से संसार का क्या संबंध है? तो बोले हुक्म नजर खेलमा है। परब्रह्म परमात्मा ने उन ब्रह्मात्माओं को थोड़ा सा अपने पातशाही, अपने प्रेम का परिचय देने के लिए अपने सत अंश अक्षर ब्रह्म का जो संसार बनने मिटाने वाला उनकी जो लीला है उसको माध्यम बना करके खेल को उन्होंने अंकुर लिया। तो ये संसार खेल बना जिसमें हुक्म ने अक्षर द्वारा खेल बनाया, खेल उनका हुक्म का, और हुक्म ने राज्य के आदेश ने उन ब्रह्मात्मा जो धनी के चरण में है ब्रह्मधाम में, उनकी जो एक वृत्ति सुरता जिसको कहते हैं, सुरता ने, हुक्म ने उस सुरता को रूप धारण करके खेल में जो पांच तत्व का शरीर है, जहाँ खेल का स्वप्निक चेतन है, उस चेतन को अधिष्ठात्री बना करके हुक्म ने सुरता को यहाँ डाल दिया है। उसको बोलते हैं हुक्म का सुरता, अर्थात हुक्म द्वारा सुरता आई है, उनको बोलेंगे हुक्म नजर खेलमा है। तो परमात्मा के हुक्म से उन ब्रह्मात्माओं का नजर खेल तरह भी है, खेल में भी है। अब क्या हुआ? वही परात्म है, ब्रह्मधाम का आनंद ले रहे हैं, वही परात्म वाला ही खेल भी देख रहे हैं सुरता के बल पर, हुक्म के माध्यम से। परमात्मा ने ऐसा हिकमत, ऐसा उनकी कला है। वास्ते हादि रूहाने के हक के करी हिकमत, उनकी कला ऐसी है। अब क्या हुआ? इस अर्थ में अरस नजिक रूहों को खेल से। अब ये सुरता जो खेल देख रही है ब्रह्मात्मा ही है। अगर ये इनकी आवाज, तारतम की आवाज, धनी की आवाज जो है सुरता तक पहुंची और ये पता चला, तो फिर सुरता को परात्म से देखो तो परम धाम में अनंत है, अविनाशी है, आनंद है, प्रेमी प्रेम है, ऐसा उनका असली स्वरूप है। ये ज्ञान और ये कॉन्सेप्ट न होने से सुरता ने जीव का धर्म ले लिया, शरीर का धर्म ले लिया, संसार का धर्म ले लिया, और यहीं पर जो संसार का नियम है, जन्मना मरना, इसमें ये संलग्न हो गई। तो जलचर मिला, जलचर हुए। लेकिन धनी बड़े कृपाल, तारतम लेके आए और तारतम द्वारा समझा दिया तुम वास्तव में ये हो और ऐसा हो रहा है, विवेचन कर दिया। तो अब इसको अभ्यास करने से, इसको जीवन में अनुभव करने से नजिक रूहों को खेल से।
अब अरस नजीक, खेल से भी नजदीक हो जाए। खेल तो थोड़ा सा दूर का है, भूलन का है। याद तो परम धाम ही है, शाश्वत है। इसीलिए सच्चिदानंद का ही व्याख्या है शास्त्रों में, लेकिन गन्ना का मिठास जैसा है, बहुत कुछ फिल्टर करना होता है शास्त्रों के सच्चिदानंद में। तारतम बानी की सच्चिदानंद मिश्री के मिठास जैसा, ऐसा फेंकने का चीज नहीं है। यत्र तत्र मिठास ही है, परम धाम ही परम धाम है। ऐसा विवेचन ले करके सुरता परात्म से परम धाम में रमती है, और सुरता जीव को देखते हुए खेल को भी देखती है। इत धोखा जरा नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु को और आनंद का एक चीज मिला कि कुरान में या शास्त्रों में हृदय गुफा में परमात्मा हृदय गुफा में परमात्मा ऐसा शब्द बहुत सुनने को मिला। ये चीज कहाँ हृदय, कौन सा हृदय का गुफा हो सकता है? क्योंकि एक स्वप्निक हृदय है, और स्वप्निक हृदय तो नाश हो जाता है, तो कौन सा दूसरा हृदय है? बोलते शेर से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक है परमात्मा बोलते हैं। कुरान में इस तरह से आता है। फिर तो प्राण नली से कौन सा प्राण से भी इतना नजदीक है? यहाँ प्राण तो सब प्रलय में सब नाश हो रहा है, 100 वर्ष में प्राण निकल रहा है, तो कौन सा प्राण है ये इतना नजदीक से हक है? तो पता चला, अरे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बोल रहे हैं मूल मिला में तुम्हारी परात्म है, वो परात्म रूपी प्राण से भी नजदीक धामधनी, झूठे प्राण नली से नहीं। ये जीव का, संसार का प्राण नली नहीं, वो परात्म का प्राण नली। मतलब जागने के बाद कितना नजदीक है परात्म से परमात्मा, वो वाला नजदीकी है। तो हक का शेरक से नजीक कहने का मतलब यही है, प्राण नली से नजदीक परमात्मा, यानी सोई घड़ी सोई पल परात्म। जैसे जागृत से सपना कितना दूर है सपना होता दिल भीतर, भूलन के कारण दूर है। जैसे इलम लुदनी तारतम ज्ञान द्वारा तटस्थ वहीं का वहीं परम धाम खड़ा कर दिया। मतलब सोया हुआ शरीर जग गया तो वही पलंग वहीं। इसी तरह मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, तो हक का शेर से नजदीक अर्थ भी लग गया। कोई जाने ना लुदनी बिना, लेकिन 1000 साल से लोग पढ़ रहे थे कुरान में शेर से नजदीक, शेर से नजदीक, लेकिन इलम लुदनी न होने से, तारतम्य ज्ञान न होने से खाली पढ़ते ही रहते, अर्थ नहीं लग रहा था। और वेद पढ़ते रहते थे, हृदय गुफा बोलते थे, और ये हृदय गुफा में ब्रह्म का आसन लगा करके ध्यान करते रहे। प्राणनाथ जी ने बोला ये हृदय तो नाश हो रहा है, ब्रह्म धाम तो अखंड होना चाहिए। पूछने पर वो ऐसा प्रश्न आता रहता है, अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहो करके। प्राण ऐसा नहीं है, बोलने से होने वाला नहीं है। तुमको सदगुरु नहीं मिला है, मेरे पास सदगुरु है। सदगुरु के पास तारतम ज्ञान है, तारतम ज्ञान से देखो ये हृदय गुफा नहीं है, वो एक शाश्वत जागृत का हृदय गुफा है, परात्म, वहां है ब्रह्म का धाम। यहाँ तो तुम झूठे हृदय गुफा में खून से चलने वाला हृदय में तुमको परमात्मा को गुफा बना है, ऐसा नहीं। वो प्रेम से चलने वाले हृदय गुफा अलग है। वो बता दिया इलम लुदनी से। तो बोले यहाँ पर कोई जाने ना लुदनी बिना, क्या शेरक से नजीक का अर्थ नहीं जाने, ये तो परात्म कॉन्सेप्ट से ही होता है। खेल का स्वप्निक ब्रह्मांड का महाकरण जानने के बाद होता है। यही लिखा फुरमान में, कुरान में इस तरह से लिखा था। क्या लिखा था? शेरक से नजदीक। यही लिखा था वेद में, क्या? हृदय गुफा करके।
ये दोनों को मिलान करके बताते थे। यूं ही रूह अल्लाह का ये वचन। सदगुरु महाराज ने यही बात बताई जो उन्होंने कुरान का शेर से नजदीक वाला देखे नहीं थे। हाँ, हृदय गुफा देखे थे वेदों से, लेकिन शेर से नजदीक वाला सदगुरु जमाना इतने बारीक से देखने को नहीं मिला। लेकिन मोहम्मद इब्राहिम जी कह रहे, उन्होंने बोला था मेरे को कुरान को भी देखना, वहाँ भी हमारी बात होनी चाहिए। क्योंकि राज जी से मुझे संकेत मिल रहा है कि 1000 साल पहले मोहम्मद आकर के कुछ बात कही है, तो वही बमोजिम मेरे को संकेत मिल रहा है। लेकिन मेरे को ये सामाजिक व्यवस्था से नहीं देखने को मिला। अब तुम देख लेना करके बोला था। अभी जैसे ही दिल्ली के मजल में पहुंचे, हरिद्वार के शास्त्रार्थ हुआ, सारी चीज़ें मुल्ला लोग आए और उनकी अत्याचारी कभी समझाने के क्रम चला, तो संयोग बस इस तरह से राजी ने मुझे उसका भेद भी खोल दिया। तो देखा था, अरे कुरान में भी लिखी है, शेर एक से नजदीक लिखा हुआ। अब प्राणा जी ने कंक्लूजन दिया, इसीलिए हे सुंदर साथ जी, अब क्या किया, आपके हृदय में क्या क्या है? आपके हृदय में परात्म है, परम धाम, परात्मा का ज्ञान है, परम धाम का ज्ञान है आपके हृदय में। हे सुंदर साथ जी, सुरता भी है। गांव में साधारण व्यक्ति, रेगुलर रूटीन में रहने वाला, फटाक से रात को माता उतरती और पता नहीं क्या 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 बोलने लग जाती है। तो लहसुन प्याज हटाओ, बकरी हटाओ, ये हटाओ, मुर्गी हटाओ, सात्विक बनो करके माता चिल्लाती है। तो आधा घंटे में सब साफ कर देते दादाजी, क्योंकि पोती इतना चिल्ला रही है कि कोई माता आकर के बोलने लगे, भाषा भी नहीं समझ में आती। मेरे लिए कुट्टी अलग बना दो करके चिल्लाती है। तो दादा सुबह 4 बजे से बांस काट करके जैसे जैसे कुट्टी बनाने को तैयार है। दादाजी क्या सुबह सुबह क्या लग रहा है? अरे वो रात को माता उतरी है, वो कुट्टी अलग बनाने को बोल रहे हैं करके अलग कुट्टी बना। अरे माता रहता है एक सेकंड में, 1 सेकंड में ही कुकरा बाखरा सब बकरे सब सात्विक बन जाता है। माता कितना ताकत है। तो रातों रात कौन आकर के बोला, माता उतरी है। ओ ठीक ही तो बोल। ये गांव के भाषा से क्यों समझा रहे हैं? शिष्य साधारण चल रही थी, बहु से बोला कि ब्रह्मा आत्मा आ रहे हैं, तो ब्रह्मा आत्मा की सुरता जैसे जीव में आई तो वो सुरता ने परम, इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे अंदर। जब माता उतरती थी, भगवान उतरते थे, अवतार होता था, तो क्यों नहीं हम ब्रह्मा आत्मा के अवतार क्यों नहीं बने? आजू बाजू में माता उतरती थी, भाषा बदलती थी, तो क्यों ना हम तारतम्य के कॉन्सेप्ट से मूल मिला के ब्रह्मा आत्मा का गुण, वो सुरता को क्यों हमने अंतस्करण में क्यों ना उतारे? ध्यान करिए तो उतर जाता है, और बोली भाषा सब प्रेम का हो जाता है। तैयारी होना चाहिए। उदाहरण तो विश्वास है ना, उदाहरण में अगल बगल उदाहरण है कि नहीं? वो किसके लिए? अच्छा, तारतम्य का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो आपके पास, हमारे पास वो भी है, सुरता वाला कॉन्सेप्ट भी है ना? और संसार में देख रहे हैं तो बताया कि सुरता जीव में बैठ करके देख रहा है, तो वो भी आप अनुभव कर रहे हैं, हम वो भी अनुभव कर रहे हैं ना। उसके बाद क्या? इतना जानने के बाद क्या? और उसके बाद जाने में क्या? तो यह क्या 24 नंबर 13, इतना जाने में क्या? इन्हें या ज्यों ज्यों होवे अरसा नजीक। अब आप ध्यान से परम धाम का कॉन्सेप्ट नजीक नजीक हो जाओगे तो खेलती होती हुए दूर। यूं करते छुट्टियां खेला न जा रहा हूं। अगर आपको अब खेल से उठने की इच्छा है तो ऐसा करो, अगर खेलने की इच्छा, उठने की इच्छा नहीं है तो बोन साइन करते रहो। मनुष्य निकले फिर कुत्ते में जाओ, फिर भैंस में जाओ, ऐसे करते जाओ, घूमते रहो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमने बात बता दी, सत्य भी बता दी, असत्य भी बता दी, कॉन्सेप्ट बता दिया, मार्ग। अब मेरा कहना मानोगे तो दिन रात राज राज पीयू पीयू परम धाम रंग महल पुखराज अब करके चैतन्य धाम महल मंदिर को चिंतन करते रहोगे, कंतर विशाल परम धाम का हृदय में रहोगे, तो थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट जैसा जब ये सुख अंग में आवही तब छुट जाए विकार। इस तरह से आप निर्मल बनोगे। आहा, निशिदिन ग्रह्ये प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना आई सौ और धाम वर्णन। बिहान एकपल्ट बोलेर चाहिँ हुँदैन, धाम वर्णन कस्तो त्यो जान्नुपर्छ। त्यसले गर्दा डिसेम्बर 20 तारिक आएर 24 पर चर्चा नि सिक्नुपर्छ राश्यामाजी।
दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 12 तक चर्चनी शिविर है रायगढ़ साधनालय में। कृपया नाम दर्ता करें और परमधाम का अवलोकन करें तो वापस जा करके आप हृदय परमधाम बन जाएगा। ज्यों ज्यों होवे अरस नजीक, जितना जितना आप चर्चनी द्वारा इंद्रावती आत्मा का ध्यान का विधि से सदगुरु द्वारा दिया हुआ धन न्यामत अवतार राज्य का स्वरूप ने आकर के सदगुरु को पूरा ब्रजराज कहाँ से आए हो, परम धाम से आए हो, ऐसा धाम का वर्णन करके दिया हुआ है। उसके तरफ अगर हमारा दिल दिमाग नजीक हुआ तो उतना ही अनुपात में खेल भी दूर होता जाएगा। यूं करते छुट्टिया खेल नजरों ऐसा हुआ है सुंदर साथ जी, एक ही साथ फटाक से रातों रात कोई जगह ऐसा नहीं है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों तो हिसाब लगाना। लेकिन अंतिम सांस में ज्यों ज्यों त्यों त्यों बोलने से कुछ नहीं होगा, फटाफट पकड़ना ही पड़ेगा। अंतिम सांस में ज्यों 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 त्यों तो रूहें ऐसे करते करते जैसे खेल छूट जाएगा तो क्या निकला रास में, क्या हाथ में रहा? तो रूहें कदम ही तले हजूर है। रूहें कहाँ है? धनी के तले में है। तो सुंदर व्यवस्था कर दे। तो प्यारे सुंदर सा जी 13 नंबर चौपाई आप कंठस्थ करोगे तो आपको फिर बार बार 13 दिन का क्रिया करना नहीं पड़ेगा। 13 दिन का क्रिया नहीं करना पड़ेगा यदि 13 चौपाई 13वां चौपाई याद करोगे। और 14 वाला भी नहीं करना पड़ेगा, समझो 14वां 15वां करते हैं संसार। नजरा खेल से उतरती देखिए, धीरे धीरे आपको क्या होता है? नजरा खेल से उतरती देखिए। कौन से नजर से? नजरा खेल से उतरती देखिए, अपने अंतर आत्मा से नजरा खेल से उतर देखिए। अपने आप दिखाई देता है। दिखता है कि नहीं दिखता है आप लोगों को? खेल तो देखेगा ही है ना। कल देखें जाते ब्याह करे पछी थोड़े बने ज्ञान ले रहे बने। नजरा खेल से उतरे देखिए, त्यों अरस नजीक नजरा। जितना जितना हमारा खेल से नजर उतरता जाता है उससे दिल हट जाता। उतरना मतलब खेल से दिल हट जाना। जितना अनुपात में हमारा खेल से दिल हट जाता है उतने अनुपात में अरस भी नजदीक होता जाता है। अगर आपको अरस का ज्ञान है तो खेल से तो नजर उतरेगा ही भाई। देखो 90 साल के बुढ़ा को चलो मिनी बाजार घूमने को, हम बुढ़े मजे क्या ऐसा है, हमको तो जमता नहीं है। करते कि नहीं करते? इसका मतलब खेल उतरा। लेकिन ये उतरा हुआ खेल तो उतर गया, उतरेगा ही, माया छोड़ेगा ही। लेकिन उसने उसने पकड़ा क्या? ओ पकड़ा क्या? नाती का मुख कैले रू। नाती का मुख देखना है, नातिना का मुख देखना है। उसने बस फिर वो बूढ़ा उसी घर में नाती बन के आएगा। गीता ने पहले कर्म योग सिखा, कर्म का कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अंत्यमति सो गति, अंत्यमति जैसा गति वैसे हो, यही है जन्म मरण। इसलिए समय में होश पहुंचा के क्या करना है? धामधनी ने तारतम सागर ने परम धाम दिया हुआ है, वो प्रेम दिया हुआ है, उसमें नजर लगाओ, नजर चढ़ाओ बोलते हैं। त्यों अरस नजीक नजर। संसार के जितने भी ये फंक्शन वगैरह क्या 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 उन सब से हृदय धीरे 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 हटना चाहिए। और 20-25 वर्ष में अगर हट गया, 16 वर्ष में गुरु जी मंगलदास जी को तो 12 वर्ष में हट गया, गुरु प्राणनाथ जी को तो 12 वर्ष में हट गया, सदगुरु को तो 5 वर्ष में हट गया। इसीलिए तो एक ही लाइफ में कितने आनंद अनुभव करे ना। हमारा भी लौटना लौटेगा, लेकिन 81 वर्ष 4 महीना में हटेगा और 6 महीना जिंदा रहेगा। 82 में तो मरी जाए तो 6 महीना वो कति चाहिँ आनंद लुट्नु परम है कि नहीं? वो भी नहीं उतना में भी हटेगा तो बहुत अच्छा, उतना भी हटता नहीं। जैसे कांचो केरा बनेगा इन्हें क्या, कच्चे केले की भांति इतनी माया से चिपका हुआ है। हटेगा तो हटेगा ही, लेकिन
ज्ञान द्वारा ये फायदा है कि समय में अगर हट गया तो इतना समय बच जाता है, 24 घंटा राजी राजी पियु पियु आनंद ही आनंद, नाचेको छ नाचेको छ नाचेको छ नाचेको, यस्तो आनन्दको भूमि जो है संचार। चौबे बन गया, चौबे क्या बोल रहा है, नजर खेल से उतरती देखिए, यानी अपना दिल दिमाग संसार से हटता हुआ देखेंगे आप। अगर आपके पास उसी हृदय में अगर परम धाम है, परात्म है, परात्मा कॉन्सेप्ट है, तो फिर त्यों अरस नजीक नजर, अरस नजीक होता जाएगा। अगर खेल से तो दिल हटा, लेकिन नजर में अगर नाती है, नजर में अगर जमीन है, नजर में अगर पड़ोसी है, तो फिर इधर से तो हटा, कहाँ जाके बैठा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। इसलिए समय में ही लक्ष्य तय करो, सुंदर साथ जी बोलते हैं प्राणनाथ जी। यूं करते लैला मिटी रूहों, ऐसे करते करते रात्रि अज्ञान का जो है वो मिट जाएगा, सुंदर साथ जी। उसके बाद दिन हुआ अरसा फजरा, मायावी रात्रि हट जाए, जन्म मरण रात्रि हट जाए, जन्म मरण चक्कर हट जाए, और शाश्वत अपने परम धाम का लीला सोई घड़ी सोई पल। दिन ही तो होगा, तो परम धाम में अंतिम प्रहर का दिन ही तो 4:30 तो हुआ है? उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार, सात सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार। पाट घाट की लंबाई चौड़ाई कितनी है? हाँ, जमुना जी की चौड़ाई कितनी है? उसमें पाट घाट ने कितना लिया है? 150 लिया है। धाम तरफ ही पाट घाट है कि अक्षरधाम तरफ भी है? तो उस तरफ कौन खेलेगा? अच्छा। यूं करते लैला मिटी रूहों, दिन हुआ अरस फजरा। ये जो देत दिखाई वजूद, ये जो देत दिखाई वजूद, जो आपके पास जो शरीर, हमारे पास शरीर, रूहा मोमिन बीचा नासुत, ये परम धाम के रूहा मोमिन का नासुत, ये मर्तलोक क्षर पुरुष ब्रह्मांड में ये वजूद है। वजूद तो यहीं का है, पाता तो यहीं का है, वजूद यहीं का, लेकिन सूरता कहाँ का है? सूरता कहाँ से आई है? आप लोग यहाँ बैठे हो, लेकिन आए कहाँ से? ओ अपने अपने घर से नहीं आए है, शरीर यहाँ आया है, आया कहीं ना कहीं से आया ना, सब यहीं जन्मे पले उड़ के थोड़ी है। ऐसे ही संसार यहाँ है, सूरता परम धाम से आई है। इसीलिए इंद्रावती आत्मा कम से कम एक मास्टर स्टैंडर्ड एक एक स्वरूप तो है ना, इंद्रावती आत्मा, जिनके मुखारविंद से क्या उतर रही है? परम धाम का वर्णन उतर रही है। सभी के भले ही ना उतरे, एक तो उतरा, तो उन्हीं को पकड़ो ना। तो वो क्या बोल रहे हैं? ये जो देते देखा है वजूद, मेरा शरीर, पन्ना में या कहीं भी देख रहे हो, रूहा मोमिन बिचा नासुत, ये मैं इंद्रावती रूहा मोमिन नासुत के अंदर हूँ। ये दुनी जाने इतना बोला था, दुनिया मुझे देख करके बोल रहा है, मेराज बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, ऐसा यहाँ का मुख हिलता हुआ देख करके ये वजूद बोल रहा है करके बोलते हैं, लेकिन ये बैठे बोले माए लाओ, ये तो परमधाम में बैठ के बोल रही है, ऐसा मानो। मैं यहाँ बैठ के नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए परिक्रमा का दूसरे प्रकरण ने बोल दिया, कहूँ जुआ अक्ल और कलाम कहूँ अर्श में के महामती बैठे न ठहर, वो दूसरे कलाम दूसरे अरसाजिम का, ऐसा मानो। अच्छा, ये आदमी नहीं बोल रहा है, ये दूसरा ही बोल रहा है, ऐसा दिमाग में है कि नहीं? ये वाला हमारे दिमाग के घर किया कि नहीं किया? कब? कहाँ? आपने व्यवहार में ये सोचे, समझे, जाने, या ये नहीं बोल रहा है, दूसरा ही कोई बोल रहा है? बोलता है कि नहीं होता है? कब बोलते हैं? चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा। और हाँ, माता उतरे,
माता उतरते समय वो है कि नहीं, ये नहीं बोल रहे अंदर वो कुछ माता बोल रहे, बोलते ही नहीं बोलते, ऐसे बोलते बोलते क्या, ये नहीं बोल रहे राक्षस बोल रहा है, ये भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। हाँ, अब तो आज तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है, इसका मतलब फिर भी बोलता है, कभी कभी तो अच्छा ही बोलता हूँ ना, बोलता है। ऐसे करते करते वो नेपाल में पंचायती काल में राजा को निकालना था, तो पार्टी लोग दारू पिला देते थे और दारू पिला करके रटा के छोड़े थे, राजा मुर्दाबाद, राजा मुर्दाबाद। और पंचायती काल में राजा मुर्दाबाद, पुलिस छोड़ेगा क्या, आवाज निकलते ही डंडा लगा लगा करके जेल में डाल देते। अब वो बेचारे पिक्कड़ को कितना मारो, कल सुबह देखा जाएगा, जब होश में आएगा तो कुछ करो। तो सुबह उठ करके जब उठा, इधर आ, तू क्या बोल रहा था, कहाँ कहाँ बोल रहा था, मैं बोलता पागल अभी। तो फिर कल क्या बोला, राजा मुर्दाबाद नहीं बोला, मैंने थोड़े बोला, अभी आप बोल रहे हो, बोलते मैंने कभी बोला ऐसा शब्द, मैं राजा का विरोध कभी नहीं करता हूँ, आप बोल रहे हो मुर्दाबाद। चलो मेरे का दोष लगाते, कल रात भर ऐसा बोला ले तेरे रखा, ऐसे तले का जेल में रखा, तुम्हारा नहीं पता, नहीं तुमने क्यों रखा मेरे को, तो ऐसा तू बोल, मैं कहाँ बोल रहा था, मेरे अंदर दारू बोल रहा था, बोलता लास्ट में। ओ पिक्कड़ तो बोलता है कि मैं नहीं बोला, दारू बोल रहा था। तो आम जनता में हमारे दिमाग में ये नहीं बोल रहा है, दूसरा कोई बोल रहा है। हाँ, जब लड़की का पूरा हाव भाव बदल जाता है, चीनी डालने जहाँ नमक डालने लगती है, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा काम करते, ये इसका दिल दिमाग कहीं चला गया है करके लक्षण लोग पता लगा, ये नहीं बोल रहा है, दूसरे ही कोई बोल रहा है। संसार में ऐसे भाषा है, बस इसी को इतना डेवलप करे कॉन्सेप्ट को कि महामती प्राण जी के अंदर कौन बोल रहा है, साक्षात राज्य परम धाम के विषय में बोल रहे हैं, उतना ही तो डेवलप करना है, जो ऑलरेडी अंकुर है हमारे अंदर। लेकिन बस ज्यादा से ज्यादा जोड़ दिया तो मर्तक लोग से देवलोक तक जोड़ देते हैं, ज्यादा से ज्यादा जोड़ते हैं त्रिलोक तक जोड़ देते हैं, उसी को राज्य महाराज परम धाम तक जोड़ो ना, परम धाम पहुंच जाते हैं। इसलिए लेकिन क्या करें, सोतेता ही बोलिया जो गया जानो चल, अपने आप से मुख से जार करे मजल। राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने परम धाम तक पहुंचे तो परम धाम की बातें कह दिया। इसीलिए ये जो देत दिखाई बजुदा रूहा मोमिन बिचा नासुता, ये दुनी जाने ये तब बोला था, दुनिया वाले यहीं बैठ के बोल रहे बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये बैठे बोले माहे लाहौत, लाहौत में बैठ करके बोल रहे हैं, ऐसा मानो। तो हमसे अपने ऊपर नहीं भी घटा तो कम से कम इंद्रावती आत्मा के ऊपर तो विश्वास होगा ना, बस वहीं घटाओ वहीं बैठो, इंद्रावती आंगे संगे इंद्रावती मारो आंगे, अपने अंदर अंदर बैठाओगे तो होगा शायद, आसन में बैठना बढ़िया बोला होगा, नीचे उतर उतर कर मैंने कैसा बोला बोलता, तो थोड़ी खुदा बोला, वहां तो कौन बोला, उसका अहंकार बोला था। इसलिए अपने में घटाओगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए क्या करो, बस तीन माए समाए राह दो जो छिपाई करो, उधर ही बैठो। तो कम से कम स्वरूप साहब देख करके प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय में परम धाम तो देखे, उतना भी देखेंगे तो बहुत बड़ा कल्याण है। अपने में देख करके राजी को कितना काम करवाना है वो तो राजी जाने, लेकिन हमारा तो कम से कम इतना तो जानो। इसलिए तो बात ना गुजलाहुत का, बातों में देखो तो ये बात कहाँ के हैं, लाहुत परम धाम के। जाहिर सब करत सब वो बातों ने बात परम धाम की लीलाएं जाहिर हो रहा है इंद्रावती के मुखारविंद से, ना तो अरस बक्का की रोशनी क्यों हो जा रही था, नहीं तो ये परम धाम की गुया बात संसार मोह सागर में कैसे आता, नहीं आता, लेकिन राज जी ने इंद्रावती के मुखारविंद से प्रकट कर दिया, ऐसा मानो। और परम धाम और सबका हमेशा की, एक एक शब्द परम धाम में आप मजा से ध्यान में क्या करो, गुण लगाते जाओ हमेशा की। धाम तलाव कुंज बन जोए, मानिक नेरे बन की सोए, पुखराजी जमुना जी लय, सब हमेशा की। और वहां रमने वाले हक्का आदि रूहें सब होते हुए भी वायदत, फिर भी एक दिल ही है, फिर
एक ही परिवार है, परम धाम है। महाराज आप स्वलीला द्वैत बोलते हो, फिर ये सब द्वैत अक्का आदि इरुए 4-5 क्यों दिखाते हो? मैंने इसको बहुत पहले विश्लेषण कर चुका हूँ आपको कि संसार में भी क्या है, नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव, 33 करोड़ देवी देवता, ऐसे ऐसे बोलने में ये सब द्वैत कहाँ से खड़ा कर दिया? तो बोलते हैं द्वैत नहीं, नारायण एकोम बहुश्याम बोलने पर यत्र तत्र नारायण स्वयं करके सब नारायण है, भगवान है करके, ऐसा साकार ब्रह्म लेवल में भी अद्वैत की बात करते हैं। लेकिन प्राण जी ने कहा ओहो, लक्षण तो जागृत का था लेकिन घटाया सपना में, इसीलिए ये कहीं नहीं पहुंचे, वहीं घूमते रहे। और परमधाम साकार निराकार से परे हैं, वो शुद्ध साकार में ऐसे ही है। राजी श्यामजी 12,000 फुलवाक नुरवाक अनंत जानवर लीलाएं लीला है, लेकिन वो सच्चिदानंद है। उसमें मुरझाने वाला गुण, मरने वाला गुण ऐसा नहीं है जो संसार में आप घटा रहे हो, उससे बहुत नुकसान होगा। इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने यही दिखाने के लिए इतने दिन तक कर कहलाया और अब अपना साक्षात धाम दे करके आए हैं। अब ये कंप्लीट परम धाम का फिलॉसफी आप धारण करो, और अभी तक जो समय गया उसके लिए टेंशन मत करो, राज्य नहीं दिया हुआ है। लेकिन अब टेंशन लेना कि इतना समझने बाद भी अगर आपको झूठ नहीं छूटा और परम धाम नहीं पकड़े तो अब नुकसान की बात है, क्योंकि अब परीक्षाएं फेल हो सकते हैं। इसलिए और सब कामे सगे हक हादी रुहे वायदत, ये तीना खेला हुए जो लैला में। अब हक आदि रुहे माने 3 होइन नि यहाँनिर, ऊपर 3 आए थे, इसलिए ये तीना खेला हुए जो है ना, ब्रजरास जागनी 3 खेल हुए लैला में। ये महिमा और रात्रि के बीच में 3 जगह 3 एपिसोड खेल हुआ है, ऐसा हुआ ना कोई कबू की था। इस तरह से परमधाम के उस ब्राह्मिक एक्टिविटी लीला में ऐसा ब्रज लीला और रासलीला जागरण की लीला खेल देखने के लिए कभी नहीं हुई थी, न आगे होगी। इसलिए ये शुरू भी है, अंतिम भी है, और ब्रह्मात्मा को परमधाम का खेल, अक्षर का खेल पता चल जाएगा, फिर दोबारा दिखाना नहीं है। इसलिए ये तो तारतम द्वारा अखंड धन मिल गया जो परमधाम में होते से अभी तक नहीं मिला था। क्यों? परमधाम में होते हुए भी अपूर्ण था। हो कैसे? झूठा देखा ही नहीं था, तो अब तो झूठा भी देख लिया ना। आहा, अब तो सही अर्थ में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। अब तो सही अर्थ में पूर्ण ही पूर्ण हुआ, नहीं तो अभी तक अपूर्ण था। क्या अपूर्ण था? अक्षर को जाना ही नहीं था। पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलते थे, राज्य महाराज जानते थे, मुख से पूर्णमदः पूर्ण बोलते, अक्षर को जाना ही नहीं है, मेरे पास सही जाना ही नहीं, क्या पूर्णमदः पूर्णमदः करके राजी बोलते थे। अभी तारतम होल्डर वाला संसार वाले को बोल रहे हैं, स्वर्ग के बात लेके चल रहे हैं, पूर्णमदः पूर्णमदः, तेरा स्वर्ग भन्दा माथि कति, तेरा स्वर्ग अपूर्ण छ हौ। फिर वैकुंठ में जाके पूर्णमदः पूर्ण, सालों के सामने ये पूर्ण नहीं है, नारायण में जाके पूर्णमदः ये रहा तेरा पूर्ण है करके अब तो तारतम वाले डांटते रहता है। जब अक्षरातीत पूर्णमदः, हाँ अहिले सही पूर्णमदः भने भन्छ क्या तारतमले। इसलिए तारतम की जो चाबी है एक ही श्लोक है, पूर्णमदः तो वही है। अरे कमिला पनि उसको बुद्धि अनुसार चिनी पाएर पूर्णमदः पूर्णमिदं भन्छ क्या? उता मिश्रीको डाँडा देखेको छैन? कुआ के मछली भी उधर से उधर घूम करके पूर्णमदः पूर्णम बोलती उसके बुद्धि अनुसार। वहां सागर का गोई देखा ही नहीं है, वहां उसका पूर्णमदः अलग है। ऐसे तारतम जो है अक्षरातीत दिखा करके पूर्णमदः बोलता है, और छोटे छोटे जीव स्वर्ग वैकुंठ देख करके पूर्णमदः पूर्णमिदं। अपने अपने हिसाब के पूर्णमदः है लोगों का। बेचारा श्लोक को क्या दोष। हमारा एक दोस्त था, गांव में साथ साथ पढ़े लिखे हुए बड़े थे, हम तो इधर बाजार तरफ मंदिर तरफ इधर लग गए। वो बेचारा गांव में पला बड़ा। तो मंगशिर का महीना था, धान मंदिर से उठाने के लिए जाना था। किशनदास महाराज जो हम लोग जा रहे थे, वो भजन वजन गाना मंदिर में एकदम गाना एक्टिव आदमी है, और वो हम ऐसे थोड़ा पहाड़ के ऊपर से नीचे खेत में काम कर रहा था। उसकी शादी हो गई थी, 2-3 दिन हुए शादी, हमको मालूम था वो। तो उसका शादी हो गई। नाम उच्चारण करूं तो प्रकाश अधिकारी यहाँ बैठा हुआ है, पूरा पृष्ठ जानेगा, ऐसे नाम उच्चारण करना शोभा नहीं देता है। तो हुआ क्या, तो जैसे हम वहाँ पहुंचे, ओए फलना
क्या हाल चाल है करके उसको करके, हमको पता है को 2-3 हुई थी, शादी हुई थी उसको, घर में वो क्या बोलते हैं यज्ञ वज्ञ बनाया, तोड़फोड़ भी नहीं हुआ था। कहाँ बढ़ो, कैसे हो, क्या हाल चाल है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण बोल रहा था। उसके हिसाब का पूर्णमदः है वो। इसीलिए हाँ, जीव सृष्टि का पूर्णमदः, ईश्वरी का पूर्णमदः और ब्रह्म सृष्टि का पूर्णमदः दिमाग अनुसार होता है, चेतना अनुसार होता है। सुंदर सा, इसीलिए छोटे छोटे अवस्था से हमें ज्ञान हो जाता है, कहाँ से कहाँ की बात जाने। यहाँ क्या बोल रहे हैं, अरस बक्का हमेशा की हक्का हादी रूही वायदत, ये तीना ए रूहें तीना खेला ब्रजरा जागनी हुए जो लैला में, ऐसा हुआ ना कोई कबू की तो खाकी बुत कायम की, खाकी झूठे, बुत मूर्ति, झूठे मूर्ति कौन, जीव सृष्टि नाशवंत स्वप्निक, कायम की अखंड कर दिया किसने, ब्रह्मात्मा, जो किया वास्ते खेला उम्मत, खेल के अंदर जीव सृष्टि उत्पन्न किया, किस वास्ते, उम्मत वास्ते, वो जमात के वास्ते। वो जमात कौन, परम धाम। कहाँ है वो, मुलमिला में, पारे में बैठे देखे प्रपंच, उनके लिए खेल बनाया था, इसलिए बख्शिश के रूप में उनको अखंड कर दिया। रूहों पट दे बक्का बुलाए के, दही 14 तबकों बिस्ता अम्मा हो, एउटै लिटीमा एउटैमा सक्दिन पुराना, बाप रे। रूहों पट दे, इतने में समझना सारा राज्य का हृदय का कॉन्सेप्ट कि मैं अब इनको खेल दिखाऊं। मुलमिला में ले आए और हजारों बार रोका, बोले 3 बार, नहीं माने तो रूहों पट दे। उसके बाद फारामोशी डाल दिया। उसके बाद इधर अक्षर का फरामोशी में 50 वर्ष जा चुका है और 28वां द्वापर आया, 28वां द्वापर आया, 28वां कली आई और सदगुरु आए, तारतम दिया, बोले हम आए तेने काम, ब्रह्म सूच लेने घर धाम, करते करते अब अपने अपने जमाना में घटाना। अब राजी महाराज तारतम द्वारा कान से प्रवेश हो गए, दिल में पहुंचे, फिर तारतम बानी खोलने पढ़ने का मौका मिला, फिर और क्या क्या हुआ, अपने अपने घटाना। इसलिए रूहों पट दे बक्का बुलाए के, फिर तारतम दे करके बुला रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मात्मा बुला बुला करके अब उठा दो, परमधाम में जग भी गए, जगह नहीं है, कल्पना करो, जग गए तो वह आखिर हुआ क्या, उसके बाद क्या होगा, दही 14 तबकों भिष्टा, और जाते जाते 14 लोगों को क्या दिया, भिष्टा दे दिया। एक ही चौपाई में सृष्टि बना करके, महाकारण बता करके, उठा करके, कंक्लूजन करके खत्म भी हो गया। वाह, अब ये सारा पार लागला यो, ताकि खा बता काय में के जो की आवाज खेले वो बता रुआ पड़ा दे बला बला के 14 तबक पड़ भिष्टा तो पढ्नै छोड्नु होइन नि, फेरि यत्रो वर्ष पढेको तपस्याले चाहिँ बुझ्नु पाएको नि। इतने साल तक पढ़ करके धनी की कृपा हुई थी, करनी माफक कृपा हुई है। इसीलिए जो नहीं पढ़ रहे पढ़ाओ, अखंड पढ़ाओ, गोटा पढ़ाओ, साप्ताहिक पढ़ो। ऐसा करते करते एक दिन क्या होगा, इस दुनिया में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में भी मिलेगा। करना तो छोड़ना नहीं चाहिए महाराज। हेर त कति दामी हो। तो खाकी भूत कायम किए, जो किया वास्ते खेला उम्मत, जो किया वास्ते खेल उम्मत। ये खेल उम्मत क्या होता है, उम्मत तो समझ, खेल उम्मत क्या होता है, यस्तो भन्छ जल्दी जल्दी पढ्यो भने। इसलिए ब्रेक गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, जो किया सारे सारी सृष्टि वास्ते, ये किया वास्ते खेल, किया खेल वास्ते उम्मत। चौपाई कसरी अर्थ गर्ने, जो किया खेल, खेल बनाए, वास्ते उम्मत, ब्रह्म शिक्षक जमात के वास्ते। अगर खेल उम्मतसँग जोडेपछि त कहाँ अर्थ लाग्छ त।
जात जमुना फोक भन्छ नि फेरि एउटा चोपाइ छ नि। जात जमुना फक माथिको त्यो धर्को एउटै तानेर काम बिग्रेको छ नि। रुऔ पट दे बक्का बुलाए के दई चौदे तब कहूं बिस्ता ल सिफत करेंगे सब कोई। ल सब बिस्तामा गए गए जो चाहिँ यत्रो बेर सुतेको छ ऊ चाहिँ गए भन्छ। हो त्यो गएरै थाहा पायो। सिफत करेंगे सब कोई, जब जैसे विष्ट में जीव जाएंगे तो महिमा गाएंगे। सिफत करे सब कोई, दुनी विष्ट कीजिए। जो दुनी थे विष्ट में गए, अखंड हो गए। आहा कितना आनंद कितना आनंद। धन्य ब्रह्म सृष्टि ने खेल मांगा तो हम राजी ने अब खेल बन गया और खेल के हम दुनी जीव नाशवंता वही चक्कर लगाते थे शरीर संसार व्यवहार में। ऐसे परम धाम की सत्ता दिया वो समझ करके हमको तो परम धाम का आनंद आ रहा है, मतलब महिमा गाँव सुन। तो विष्ट में जाने वाले तो महिमा गाएंगे ही। मेरा प्रश्न है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑफलाइन यहाँ देख रहे हैं, आप लोग अपनी महिमा गा रहे कि नहीं गा रहे, मुझे ये टेंशन हो रहा है। अपने आप को ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर, ब्रह्म सृष्टि के ऊपर या अग्रज गुरुजनों के ऊपर जो मेहनत करके अपने तक तारतम्य बनी आया, अपने तक ये सारी चीज आई, महामती के मुखारबिंद से चौपाई उतरी, मोमिनों ने लिखी और हमारे तक इस तरह से चौपाई, इनके ऊपर आपको लगता है दिल कोमल होता है कि नहीं होता है? पहला यही देखो। भिष्टा में जाके महिमा गाना नहीं गाना बात की बात है, आप अपने हृदय रूपी भिष्टा में उन मोमिनों के ऊपर गुणगान गाते कि नहीं गाते, पहला ये भिष्टा बनाओ। यहाँ तक ये किए बुढ़ाले रामले ये किए रखा दिया, ये 3-3 साल तक ये न कमरा में जाने नहीं देते, न गेट में जाने देते हैं, न मोबाइल चलाने देते हैं करके यहाँ तो श्राप देते हो और बोलते हो भिष्टा में महिमा हो रहा है। ये नहीं चलेगा। पहला ये हृदय यहाँ कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? महेंद्र महाराज का हृदय में माँ कृष्णदास महाराज के प्रति महिमा गा रहा है कि नहीं गा रहा है? कि ये बुढ़ाले कहाँ पकड़ के यहाँ करके ऐसा दिक्क मान रहा है उस स्वरूप के ऊपर कि ये हृदय ने दीनदयाल गुरुजी ने अब जब अमेरिका जाने का जब वीजा आया था तो गुरुजी ने, दीनदयाल गुरुजी ने बोला मैंने अमेरिका का वीजा 3 महीना का आया, गुरुजी करके दिखाया था, जा मैं नहीं जा नहीं बोलूंगा, लेकिन वापस लौट के मेरे दरवाजा में मत आना बोल दिया। तो वो घड़ी सुन करके अभी उसने वो मेरे को जाने देते होते तो मैं घूम के आता हूँ करके, अगर ये हृदय बोलता है तो भिष्टा नहीं नरक में है। ऐसा अगर बोलता है हृदय तो ये नरक में है। लेकिन मेरा हृदय इतना खुश है कि अच्छा हुआ तत्कालीन, अगर 1 सेकंड के लिए थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ था माइंड, तो वो भी नरक है वो घड़ी, लेकिन 1 सेकंड नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम उसमें क्या हुआ, आनंद आनंद हुआ। तो अपना अपना हृदय का भिष्टा देखो सुंदर सा। खाली किताब का भिष्टा वहां अगर कॉन्सेप्चुअल भिष्टा से काम नहीं होगा। आपके हृदय इन ब्रह्म आत्माओं के प्रति, इन गुरुजनों ने जो मेहनत करके अपने तक वो प्रकाश लिया, उसमें खुशी है कि नहीं? आप धन्यवाद देते हो कि नहीं देते हो? उनके ऊपर 2 बूंद आंसू गिरता है कि नहीं गिरता है? तो वही भिष्टा बनता है। हाँ, वो भिष्टा ही काम आएगा। ये जनता सब कॉन्सेप्चुअल भिष्टा तो बात की बात है, पहले इंडिविजुअल भिष्टा है अपने हृदय में। तो हर चौपाई में अपने अंदर देखना होगा, लेकिन हर चौपाई में इस तरह से घटा करके पार नहीं लगेगा। 18 वाणी भाव को ऐसे पढ़ने में 14 वर्ष लग रहा है तो फिर जीवन जाएगा। जाना तो इसी में जाना चाहिए, फिर भी ये जीव नहीं मानता है, इसलिए इसको जल्दी करना होता है। नहीं तो क्या बोल रहे हैं, सिफत करेंगे सब कोई हो, दुनी भिष्ट कीजिए, महिमा सिफत करेंगे। तो मेरा हृदय इन ब्रह्म आत्मा के प्रति, गुरु के प्रति, ये व्यवस्था के प्रति मान रहे कि नहीं मान रहे, स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे, तब जाकर के दुनी भिष्ट की। हक्का हादी रुहे वायदत भिष्ट हुई इनो वास्ते।
हक्का राजी महाराज श्यामाजी महारानी 12,000 ब्रह्मात्मा बायदत्त परम धाम को समझाने के वास्ते विस्त हुई। 8 विस्त जीव के लिए बनाया गया। इनो वास्ते, इन ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते विस्त बनाई गई। कैसे? ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते विस्त। अरे राजी महाराज का हृदय में ब्रह्म सृष्टि के प्रति कितना प्रेम है, ये वो प्रेम का महिमा कैसे जानेंगे? जब ये जीव ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाएंगे कि ब्रह्म सृष्टियों हो, ब्रह्म सृष्टियों के कारण हमको ऐसा विस्तार मिला, ऐसा आनंद मिला, मुक्ति मिली करके ये गाएंगे तो दुनिया को पता चलेगा। अच्छा, तब ब्रह्म सृष्टि को भी पता चलेगा। अच्छा, राजी महाराज हमारे नाम के लिए इतना हमारे ऊपर प्रेम। धनी ने बोला था मैं प्रेम बोलूंगा नहीं, प्रेम करूंगा। बोले तो यही तो प्रेम है। इसलिए प्रेम की बातें मुख से नहीं कहा जाता है, प्रेम की बातें किया जाता है। यही बात है गुरु जी ने सुक्ति में कहा ना। आदि रूहे वास्ते दुहे वायदत विस्त हुई इनो वास्ते। ये ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते विस्त बनाई गई है। क्यों? विस्त में जाने के बाद तो ब्रह्म सृष्टियों ने ब्रह्मात्मा महिमा गाई। इनकी तो मूल मिला में महिमा थी, लेकिन गाया किसी ने? तो ब्रह्म सृष्टि को महिमा अभी कौन गा रहा है? जो विस्त में जाएंगे वही गाएंगे। इसीलिए विस्त इनों के वास्ते बनाया, ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते बनाया गया। ब्रह्म सृष्टियों के कृपा से जीव विस्त में गया तो पता चला है। अगर वो काम नहीं करते ब्रह्म सृष्टि किस आधार में महिमा गाओ? ब्रह्म सृष्टि की महिमा किस आधार में गाओ? विस्त ही नहीं है, कुछ कार्य करके देखा ही नहीं। तो इसलिए लोग बोलते हैं ना संसार में ये बहुत कठिन काम है, कौन करेगा? तो अंदर वाला क्या बोलता है? ये काम मेरे लिए बनाया है, तभी तो मैं वो असंभव काम करके दिखाऊं, तभी तो लोग मुझे पहचानेंगे। तो ये काम किसके लिए रखा है? मेरे रखा है। बोलते हैं ऐसे ब्रह्म सृष्टि के वास्ते बिस्तर बनाया है कि जीव को मुक्ति दे करके। अरसरुहे हक बिना ना रहे, बिरहा ना सहे कछिन। अरसरुहे हुनु त रहर लाग्दो रहेछ है। ऐसा मोमिन, हम ऐसे मोमिन जीवों को भी मुक्ति देने वाले, आहा हम ऐसे रुए, जीवों को मुक्ति देने वाला। चौपाई पढ़े से खुशी व्यक्त करते हैं। भरे सब्जीमा नुन कम्ती भयो भने नुन पनि छैन। चेहरा बिग्रिने र खुसी हुनु त यति फास्ट यस्तो मोमिन नहीं होता है। मोमिन एक रस बोल रहे हैं ना, तो परम धाम में मोमिन अपने आप को पाए तो दुनिया में एक रस, कोई नाम दे न दे, नून नमक लगे ना लगे, कोई मतलब नहीं। ऐसा मोमिन नहीं, मतलब मुझे तो वो ताज़ा भात दीजिए, मैं वो भुना हुआ भात, रात के भात नहीं खाऊंगा, मुझे वो नहीं चाहिए। नहीं नहीं मैं वो परम धाम में रमने वालों को या बासी बातों की भुटे के बात थाहा हुन्छ? अनि त्यो थाहा पाएर खाएपछि त त्यसले असर गर्छ नि त। थाहा नपाई खाएपछि के खाए खाए। महाराज त्यसो भए थाहा नपाइकन खाएपछि त विष पनि त काम नगर्नु पर्ने नि। विष काम गर्दैन थाहा न। तपाईँले ट्राई गर्नु भएको छ? मैले ट्राई गरेको छुइनँ, तर मलाई थाहा चाहिँ छ कसरी। मीराबाईले विष खायो त अन्त काम गरेन त, किनभने मेरो त गिरधर गोपाल दोस्रो न कोही, काम भयो त छ त। आम्बो मीराबाईसँग लगेर जोडेको, अनि ब्रह्मशिष्यसँग जोड्नुलाई मीराबाई दृष्टान्त हो। त्यो हिसाबले त महाराज कोही पनि मूल्य, कोही पनि के अरे ब्रह्मशिष्य भाषा लाग्दैन त। अन्त कसले भने सबै भनेर त 12,000 त आएको छ नि, होइन? अनि किन टेन्सन? परमधाम जान पाइन्छ भनेर 3 वर्ष तालिम लिएको, तालिम लिएर परमधाम जाने भएदेखि त
तालिम लिएर परमधाम जाएन, तालिम लिएर चाहिँ तालिम लिएर बौला आरामा के भयो गाह्रो छ है सुन्दर साथी। त्यो नलिनु त, कसले नलिनु भयो नि त, कसलाई नलिनु भयो, लिनु भएन। अनि लिँदा छ नि त, अन्त कसले लिनु भयो नि त, अन्त नल्याउ। सिफत करेंगे सब कोई, दुनी भिस्त कीजिए। हक आदि रुए वायदा तो भिस्त हुई इनो वास्ते। अरस रुए हक बिना ना रहे। ओ अरस रुए का लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? हक बिना ना रहे। बिरहा नाश एक छिन ले। राज्य पहचान के बाद बिरह के कारण एक सेकंड भी बिरह के बिना रह नहीं सकती। बिरह नाश है एक छिन। जब इलमे हुई अरस बेशकी, तारतम इलम द्वारा अरस के विषय में परात्म में बेशकी हुए, रूहें रहे न बिना वतन, परमधाम के बिना रह नहीं सकती। ऐसा है, ऐसा हुआ है। अपने आप को पूछें हम, हैं? अपने आप को पूछे थे जो भाई अरस रूहें हक बिना ना रहे, बिरह ना सहे एक छिना। जब इलम में हुई अरस बेसकी, रूहे रहे न बिना वतन। चुप तो बहुत सरल है। अच्छा ठीक है, आप एक आपस में मत पूछो, हम एक आत्मा मत पूछे, ठीक है, क्योंकि सब भेद खुल जाता है। इसलिए क्या करें, इंद्रावती आत्मा से डायरेक्ट पूछें, क्योंकि इंद्रावती आत्मा तो पूरा परमधाम की बातें कर रही ना। तो इंद्रावती आत्मा को पूछें, आप बोलते हो विरह के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते विरह के कारण संसार में, तो आप तो परमधाम साक्षात देख रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, तो फिर आप कैसे जिंदा हो? आपको सारी छूटना चाहिए करके इंद्रावती के ऊपर अटैक करें। इंद्रावती आत्मा क्या जवाब देती है? इंद्रावती बोलती है, प्रश्न पूछते पूछते मेरे तक आ गए, ठीक है, अगर धनी मुझे जिंदा रख करके अगर ये परमधाम का वाणी नहीं देते तो तुम्हारी क्या हालत होती? हाँ वो तो है, इसलिए प्रश्न वहीं रखो, मेरे तक मत पहुंचाओ। ऐसा तो नहीं बोलेंगे प्राणनाथ जी, लेकिन प्राणनाथ जी के बगल में जो लालदास जी बैठे थे वो बैठे बोलेंगे, ये प्रश्न सीधे श्री से मत पूछो, मेरे से पूछो। लालदास जी के बगल में दूसरा और बोलता है शेख बदल भाई जैसे, वो तो नहीं समझाएगा, 2 थप्पड़ मारेगा। इतना सारा परमधाम का खजाना अगर इंद्रावती आत्मा खड़ी नहीं होती तो तेरे को कहां से मिलता? मार साला 2-4 थप्पड़। इसीलिए प्रश्न वहां तक पूछो मत इंद्रावती को अंगुली मत खड़ा करो। इंद्रावती आत्मा को तो पहले ही बोल दिया, मैं तो अपनी दे रही जीव बलदे आप खड़े कारण है। इसीलिए आपने अपने को देखना है कि आपने कहा था हम भी ऐसे ही होता है ना, लेकिन राजी का हुक्म नहीं हुआ है जल्दी जल्दी हुक्म में डालते हैं। क्यों जिंदा है आप? राजी का हुक्म नहीं हुआ। राजी का हुक्म नहीं हुआ कि पोती की शादी नहीं हुई है, लड़का का शादी नहीं होगी या खुद का। संसार में इतने उलझन में क्या क्या इच्छा लेके बैठे, जब परमधाम जाने की बात है तो हुक्म में डाल देते हैं। इसीलिए हम बहुत चालाक है। और राजी महाराज मुस्कुराते हैं, हुक्म को बात लेकर के अपने दिमाग में हुक्म। हमारे ऊपर तो पल पल राज्य हंसते हैं, लेकिन धनी बड़े कृपाल फिर भी चौपाई देते रहते हैं। और सरुहे हक बिना ना रहे हो, और सरुहे हक बिना ना रहे, और हम दाल बिना ना रहे, सब्जी बिना ना रहे। लौकी का सब्जी तो खाना ही नहीं, और भिंडी तो देखना ही नहीं, खाली भुटे का आलू। हमारा संसार में रहने वाला बहुत सारा कारण है, राज्य का हुक्म नहीं है ये तो। और सर्वे हक बिना ना रहे, बिरहा न सहे एक छिना। बिरहा नाश है मतलब बिरह आते ही शरीर निकल जाए, ऐसे ब्रह्म शरीर का लक्षण। हमारा भी बिरह तो है, ऐसा नहीं, बिरह नाश है कछिन, हमें भी बिरह बहुत।
इतना मुलायम, इतना, आपको क्या बिरह है? हॉस्टल से लड़का आने वाला था, आए पहुंचा ही नहीं। बिरह कहाँ गया? हे राजी 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 राजी। इसलिए गुरु जी महाराज ने कहा है, हाँ, इतना सारा जीवन का आंसू तो संसार माया के लिए निकाले, एक थोपा आंसू कभी परमात्मा के लिए भी निकाला करो। निकला है करके पूछते हैं, ये वो आंसू की बात है, वो भी रह की बात है। जब इलामे हुई अरस बेशकी, रूहे रहे न बिना वतन, परम धाम के बिना रहना। सबके लिए नहीं कर रहा हो, न जाने जो कौन सुहागिन हो है, लेकिन मैक्सिमम जो है हम उस एंगल से भी चौपाई को देखें, खाली पॉजिटिव ही नहीं देखें, उसको थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन करके भी देखना होगा। नहीं तो ये मन है ना, हाँ, अपने को बचाने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया आशा करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, वो यही घूम रहा होता है। ये सब मन के लिए। जो कदी मोमिन तन में हुकुम। तो अब चलो चौपाई यहीं रखेंगे, समय भी हो गया। अब जो कदी बोलने पर समझना चाहिए, प्राण जी शौर के लिए और एक प्रसंग डाल रहा है। तो प्राण जी के दिल के साथ साथ जाने, जो कदी मतलब यदि कदाच, इफ इट इज, ये कंडीशन सेंटेंस है, जो शौर में आता है वो, इसीलिए वो चौपाई थोड़ा विस्तार युक्त होता है, इसलिए यहीं रखेंगे। अरसरु हैं हक बिना न रहे, बिरहा न शय कछीना, जब इला में हुई अरस बेशकी, रूहें रहे ना बिना वताना, रूहें रहे ना बिना वताना।